ईयर चल रहा है 2021 और 2021 जो साल चल रहा है हिमाचल प्रदेश में अगर देखूं मैं तो किसान भी दुखी हैं, स्टूडेंट्स भी दुखी हैं, हर कोई दुखी है। लेकिन ये जो हमारा चैनल है ये स्पेसिफिक है स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगा कि आज के टाइम में ये टफ़ टाइम जो है इसमें स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये इस तरह की सीरीज़ अनोखी है। मुझे नहीं लगता कि हिमाचल में अदर किसी भी एजुकेशन चैनल ने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस टाइम ज़रूरत है स्टूडेंट्स को कि वो इन चीज़ों के ऊपर काम करें जिन्हें मैं बताना चाहता हूँ। और अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं, अगर भरोसा करते हैं तो इस सीरीज़ को, इन वीडियोस को फॉलो करिएगा। अदरवाइज यू कैन स्किप दीज वीडियोस, नो नीड टू वॉच दीज वीडियोस। दोस्तों इस सीरीज़ को बनाने का एक ही कारण है क्योंकि अगर आप सभी ने विश्वास किया है मेरे ऊपर, काफ़ी समय से मेरे साथ जुड़े हैं, तो मेरा फ़र्ज है, मेरी ड्यूटी है कि आपको अच्छे से गाइड करूं। और हमारे साथ पिछले 5 सालों में कम से कम दोस्तों 500 के आसपास जो पर्सनल हैं जुड़ चुके हैं। इसका बोलने का मतलब यह है कि किसी न किसी डिपार्टमेंट में वो इस टाइम अपनी सर्विस दे रहे हैं, चाहे हिमाचल का कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो उन्हीं का एक्सपीरियंस है ये, उन्हीं से जब हमारी बात होती है तो वो क्या उनका माइंड सेट होता है, क्या क्या नहीं, एंड सो ऑन। और कुछ एक एग्ज़ाम्स मैंने खुद भी पर्सनली भी क्रैक किए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी इसके थ्रू आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, हर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि एग्ज़ाम कौन सा हम चुनें, किसके लिए तैयारी करें। दोस्तों एक स्टूडेंट लाइफ की बात करूं 18 से स्टार्ट हो जाती है, और हिमाचल की जब मैं बात करता हूं नॉर्मली 45, बाकी रिजर्वेशन वगैरह मैं कवर नहीं कर रहा हूं। तो 18 से 45 साल के बीच में एक स्टूडेंट लाइफ ही आप समझो। स्टूडेंट लाइफ बोलने के बजाय अगर मैं एस्पिरेंट लाइफ बोलूँगा, कैंडिडेट लाइफ, तो वो बेटर होगी। तो 18 से 45 साल के आप बीच में हो तो आपको कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपने, हाँ ये बात अलग है कि आप सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर से या फिर घर वालों के प्रेशर से आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो कि हाँ उनका बेटा भी सरकारी नौकरी कर रहा है, रिश्तेदारी में वो सरकारी नौकरी कर रहा है तो आप भी करिए, आपके घर वाले ऐसा बोलते हैं, आपकी सोसाइटी ऐसा चाहती है आपसे, तो ऐसा नहीं होगा। आप कुछ टाइम तैयारी करोगे और कुछ टाइम के बाद आपकी हिम्मत टूट जाएगी और आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ देंगे। अगर आपके दिल से आवाज़ आती है कि हमें सरकारी नौकरी करनी है तो आप क्या करिए, 18 से 45 साल के बीच में हो तो हिम्मत कभी भी मत हारिए, लगातार तैयारी करते रहिए। लेकिन दोस्तों ये जो तैयारी आप करोगे इसके साथ साथ आपको कुछ बातें जो हैं और भी ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ मेहनत ही करते रहना है और बाकी कुछ नहीं देखना है, आप रोड पर आ जाओ, आपको लोग पत्थर फेंकें आपके ऊपर एंड सो ऑन, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। बाकी आगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताता जाऊंगा। तो एग्ज़ाम आपने कभी भी नहीं सोचना है कि इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करूंगा, उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करूंगा। जो भी फॉर्म्स निकलते हैं उनके लिए तैयारी करिए। लड़कियों के लिए या फिर फीमेल्स जो हैं हिमाचल में, उनके लिए तो टोटली फ्री ही हैं। कुछ एक एक्सेप्शंस होती हैं जहां आपको फीस देनी पड़ती है एक फीमेल के तौर पे। अदरवाइज़ हिमाचल में ज़्यादातर जो गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनके लिए फ़ीस नहीं है, तो उन्हें तो कोई भी फॉर्म नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए मैं आगे आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखें। लड़कों के लिए रही बात, फीस की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों धीरे धीरे फीस जो है ये इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, 1000 2000 एंड सो ऑन। तो ऐसे में क्या करें दोस्तों, आप क्या करिए, डेली लाइफ में जो आप खर्चा करते हैं, सपोज करिए आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो ऐसे काम करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा शिकंजा कसिए और एग्ज़ाम्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप थोड़ा सा खर्चा कम करिए जहाँ पे आप ज़्यादा खर्चा करते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऐसे व्यक्ति जो स्मोकिंग करते हैं और ड्रिंकिंग करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप एक्स्ट्रा शॉपिंग करते हैं तो उसको कम कर दीजिए। जहाँ जहाँ आप ज़्यादा खर्चा करते हैं उन चीज़ों को थोड़ा सा कम करिए। और फॉर्म्स ज़रूर भरिए। फॉर्म्स भरोगे, हर महीने आपके एग्ज़ाम्स होंगे, हर महीने आप पढ़ोगे। साल में सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं आएगा आपके अंदर। आप साल में सिर्फ एक ही बार पढ़ोगे और एक बार पढ़ने से एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। पिछले 40-50 सालों में देखूं, हिमाचल जब से बना है आज तक इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं देखने को मिला था।
तो आप क्या करिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए फॉर्म्स फिलअप करिए ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे, प्रेशर आपके ऊपर बना रहे स्टडी का, और स्टडी करते रहिए। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि स्टडी के लिए टाइम कितना दें। कुछ एक स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सिर्फ 2 घंटे हम देते हैं, और कुछ एक स्टूडेंट्स बोलते हैं हम 12 घंटे देते हैं। 12 आवर्स जो हैं और 2 आवर्स जो हैं, इनमें डिफरेंस देखिए। 2 घंटे जो स्टूडेंट पढ़ेगा उसका एग्ज़ाम कभी भी क्रैक नहीं होगा। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे टॉपर्स के, और कुछ एक टॉपर्स बता देते हैं कि हम सिर्फ 2 घंटे पढ़ते थे आपने और हमने एग्ज़ाम्स क्रैक कर लिए। तो ये बिल्कुल गलत है, वो झूठ बोलते हैं। मैंने पर्सनली भी काफ़ी प्रेपरेशंस की हैं, 2 घंटे में कुछ नहीं होता। और कुछ एक स्टूडेंट्स बोलते हैं 12 घंटे हम पढ़ते हैं और हम एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी अप्रोच नहीं है। 24 घंटे में से कम 7 या 8 घंटे आपको सोना चाहिए। आपको नींद कम है तो 6 घंटे तो कहीं भी नहीं गए, 6 घंटे तो आपको सोना ही पड़ेगा। बाकी टाइम कितना रह गया, 16 घंटे। दोस्तों 16 घंटे जो बच गए, इनमें बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं घर की, खाना खाना, बनाना, अलग अलग हर एक की रूटीन होती है। तो 16 में से अगर 12 घंटे आप स्टडी के लिए दे रहे हो, गलत कर रहे हो। मैं नहीं बोलता कि आप 12 घंटे ही पढ़ते रहो, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना टाइम आप दोगे, उतनी आपकी एक्यूरेसी जो है, एफिशिएंसी जो है वो भी कम होगी। तो ऐसे में क्या करें, 5 घंटे दो दिन में, ये बहुत हैं दोस्तों। अगर इन 5 घंटों में आपने बिल्कुल एफिशिएंटली और एक्यूरेसी के साथ काम कर लिया तो 5 घंटे बहुत हैं। अब ये 5 घंटे कैसे निकालोगे, तो ज़रूरी नहीं होता कि 10 बजे बैठ गए और 2-3 बजे उठ गए तो ये 5 घंटे हो गए। सुबह पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो सुबह, दोपहर को टाइम लग रहा है तो पढ़िए, अगर नहीं लग रहा है तो 3 घंटे रात को दे दो। तो आप बोलोगे कि ये जो बीच में टाइम है इसका क्या करें, क्योंकि अलग अलग थाट्स आएंगे, फालतू के थाट्स आएंगे दिमाग में, तो इनसे कैसे गेट रिड ऑफ करें। तो दोस्तों स्टडी के साथ काम करिए। अब आप सभी बोलेंगे कि स्टडी करेंगे और काम भी करेंगे तो कैसे चलेगा। मैं नहीं बोल रहा आपको कि किसी कंपनी को ज्वाइन कर लो, 12 घंटे काम करो वहाँ पे। आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लो जहाँ वर्क फायर होता है, फायर लोड होता है बहुत ही ज़्यादा। ऐसा नहीं कुछ भी ज्वाइन करना है। वर्क कैसे करना है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फैमिली बिजनेस होता है, कोई शॉप होती है, कोई किसी का बिजनेस होता है, किसकी रिश्तेदारी में बिजनेस होता है। ज़रूरी नहीं होता हमेशा कि आप फैमिली बिजनेस हो तभी काम करिए। आपके फ्रेंड सर्कल में बथेरे फ्रेंड्स होंगे जिनकी फैमिलीज़ जो हैं काफ़ी रिच हैं, अपना बिजनेस चलाया है। कुछ ऐसा करिए कि आपको दोस्तों थोड़ी सी इनकम भी हो जाए। ज़्यादा इनकम नहीं चाहिए, तो कम से कम इतनी इनकम होनी चाहिए कि घर वालों को बोझ ना लगें, आप उनसे बार बार पैसे ना मांगने पड़े। कम से कम जो फॉर्म्स अप्लाई कर रहे हैं आप, उनकी जो फीस होगी, कम से कम उतना भी पैसा कमा लोगे तो ये बेटर होगा। लेकिन इस टाइम आपको मेक श्योर ये करना है कि आपको अपना गोल नहीं भूलना है। जो 2-3 घंटे आप सुबह दे रहे हैं, 2-3 घंटे जो शाम को दे रहे हैं स्टडी में, वो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर इतना प्रेशर पड़ जाए काम का आपके ऊपर उस बिजनेस में या फिर जो भी है, तो आप उस बिजनेस को छोड़ दो, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू स्टडी एंड सेकंड वन शुड बी गिवन टू वर्क। तो ये मेरा सुझाव है, क्योंकि दोस्तों आप बिल्कुल जीरो हो, जीरो इन द सेंस कि फाइनेंशियली वीक हो, तो स्टडी कर ही नहीं पाओगे। लिख कर ले लो, लिख कर मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो स्टडी कर ही नहीं पाओगे। वो जमाने गए कि लोग बोलते हैं हम कहीं पे गोलगप्पे की दुकान करते थे और हमने यूपीएससी क्रैक कर दिया। वो करोड़ों में कोई एक व्यक्ति होता है। आज के टाइम में क्या है, आपको सबसे पहले तो स्टेबल होना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो ये बात आपको थोड़ी सी समझनी चाहिए मेरी। उसके बाद आगे बात, नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप डेली 5 घंटे दे रहे हो, उसमें से आप 1 घंटा जो है नोट्स बनाने में दे रहे हो, तो ये आपके काम आएगा। ये म्यूचुअल फंड्स की तरह होगा। अभी तो आपको नहीं समझ आएगा इसके बारे में कि नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या है, लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम के टाइम में क्या होगा, आपके पास टाइम बहुत कम होगा और पढ़ने को बहुत सारा होगा। जब आप खुद के बनाए हुए कंसाइज नोट्स पढ़ोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए नोट्स ज़रूर बनाओ। अगर आप बिना नोट्स के भी तैयारी कर रहे हो तो 1 साल
लगता है एग्ज़ाम क्रैक होने में तो 2 लग सकते हैं, डबल टाइम लग सकता है। अगर आप इतने ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं हैं और आपके पास टाइम काफ़ी सारा है, आपको बहुत टाइम है कि हाँ एग्ज़ाम क्रैक करना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो आप स्किप कर सकते हैं नोट्स को। लेकिन नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आती है और पिछले टाइम में भी काफ़ी आई है, क्योंकि नोट्स वगैरह जब मैंने तैयार नहीं किए, लेकिन जैसे ही नोट्स बनाने मैंने शुरू किए और इनको रिवाइज़ करना शुरू किया तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। स्ट्रैटेजी आपको कोई अपनानी है या फिर हार्ड वर्क करना है, ये 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। दोस्तों होता क्या है, सपोज करिए मैं एक अपने फ्रेंड का एग्जांपल आपको देता हूँ, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 के लिए। उसने स्ट्रैटेजी क्या बनाई, उसने BCA की थी, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो उसने स्ट्रैटेजी ये बनाई थी कि 120 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आएंगे, तो मैं कंप्यूटर ही पढ़ूंगा टोटली। 120 में से अगर 100 क्वेश्चन भी सही होगा तो ये मेरे लिए इनफ है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। जीके सेक्शन उसने स्किप किया टोटली। लेकिन जब एग्ज़ाम में गया वो, तो उसने देखा कि कंप्यूटर आया था MCA लेवल का, उससे भी ऊपर। तो 120 में से हार्डली उसके 40-50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन ही ठीक हुए थे। तो ये बहुत ही एक ड्रॉबैक है स्ट्रेटजी का। आप जब एक सिंपल स्ट्रेटजी बना के जाते हैं और वो स्ट्रेटजी जब एग्ज़ाम में काम नहीं करती है तो आप फेल हो जाते हैं। तो हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क कैसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी जो है आपने बनाई है, सपोज करो कि कंप्यूटर सेक्शन ही पढ़ना है, तो हार्ड वर्क आपको जीके की तरफ भी लेके जाएगा। जीके भी पढ़ो, बस कुछ ना कुछ करते रहो, पढ़ते रहो कुछ ना कुछ। एस्पिरेंट लाइफ है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही फायदा होगा। अगर एट लास्ट आप कुछ ना भी बन पाए, किसी सरकारी नौकरी को ना भी प्राप्त कर पाए, हार्ड वर्क जो है दोस्तों, जो आपने हार्ड वर्क किया है, ये आपको बाद में बहुत ज़्यादा काम आएगा। आपने जो हिस्ट्री पढ़ी है, जियोग्राफी पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी है या फिर अदर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है, रियल लाइफ में काम आएंगे आपके। तो मेरी ये बात ध्यान में रखना कि हार्ड वर्क भी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है दोस्तों बैकअप की। बैकअप क्या होता है कि हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 5 साल तक अगर आपको नौकरी ना मिली तो उसके बाद कहाँ जाओगे। हिमाचल में तो ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि लोगों की शादी नहीं हो रही है क्योंकि उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपको बैकअप के तौर पे क्या करना है दोस्तों, कोई भी ऐसी जॉब, सपोज करो आपने MBA की है, तो ऐसा तो है नहीं कि MBA करने के बाद आप 5 साल घर में बैठ जाओ और बोलो कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूँगा। कोई प्रोफेशनल कोर्स की है, ITI की है या फिर हाई से हाई जो भी आपने किया है वो सपोज कर लो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब भी प्राप्त करनी है, प्राइवेट जॉब ही क्यों ना हो। हालांकि आज के टाइम में कोविड-19 के टाइम में प्राइवेट जॉब भी प्राप्त करना काफ़ी टफ है, लेकिन दोस्तों जो हिम्मत आप में होनी चाहिए एक एस्पिरेंट के तौर पे, वो आपको हिम्मत बनानी ही पड़ेगी। कुछ भी करिए, बैकअप बनाइए। सपोज करो मैं हूँ, अपनी बात करूँ, मैं सिर्फ स्टडी ही करता रहूँ और अपना बैकअप जो है यूट्यूब जो मेरा चल रहा है चैनल या फिर जो भी है हमारा सिस्टम, अगर उसके ऊपर काम ना करूँ तो सपोज करो कि 5 या 10 सालों बाद मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलती है और मैं बाकी जो एक्स्ट्रा मेरा काम है, जो बैकअप है, उसको भी छोड़ दूँ, तो क्या मैं कभी कामयाब हो पाऊँगा ज़िंदगी में? नहीं। तो बैकअप अगर आपके पास है तो इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं है तो आप इसके ऊपर विचार करिएगा कि आप क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में, उसे बैकअप बनाइए। और रही बात एज की, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है आप सभी का कि एज हमारी निकल रही है, अब क्या करें क्या नहीं करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले साल 2020 की बात है, मेरी एक स्टूडेंट हैं, उनकी एज है दोस्तों 43 ईयर्स। टीजीटी कमीशन की बात कर रहा हूँ। उन्होंने इस साल जो है, उनकी अभी फाइनल रिजल्ट वगैरह देखने को मिलेंगे, अच्छा स्कोर गेन किया है और 100% चांसेस हैं कि उनका ये एग्ज़ाम क्रैक होगा। तो एज के ऊपर कभी मत जाना, जब तक आपकी एज है एग्ज़ाम्स में अपीयर होने की, आप मेहनत करते रहो। लेकिन उसके लिए जो भी मैंने ऊपर चीज़ें डिस्कस करी कि आपको कितना टाइम देना चाहिए स्टडी के लिए, काम करना चाहिए साथ में या नहीं, मतलब जो फाइनेंशियली आप एबल बनो, और जो भी चीज़ें मैंने ऊपर बताई, और स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करना है या हार्ड वर्क के ऊपर काम करना है, तो एज कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। तो ये सीरीज़ इसीलिए मैंने स्टार्ट करी है क्योंकि आज के टाइम में स्टूडेंट्स काफ़ी डिप्रेस्ड हैं
और ये जो मैंने ऊपर आपको बताया कि स्टडी के साथ काम भी करना चाहिए, आपका फैमिली बिजनेस है वहाँ काम करिए, फ्रेंड सर्कल में कोई बिजनेस है वहाँ पे काम करिए। तो डिप्रेशन जो है उसे लड़ने का सबसे बड़ा तरीका ये है, जितना माइंड आपका खाली होगा, जितना दिमाग आपका खाली होगा, उतने ही ज़्यादा आपके ऊपर जो आइडियाज़ हैं वो आपको तंग करते रहेंगे, जो विचार हैं आपके दिमाग में आते रहेंगे, अलग अलग तरह के फालतू बातें आपके दिमाग में आएंगी और स्ट्रेस पैदा करेंगी, और जो आपने पेशेंस बनाई हुई है उसके ऊपर फिर हमला होगा, अटैक होगा। तो बस यही समझाना चाहता हूँ मैं इस सीरीज़ के थ्रू, बस ऐसे मेहनत करते रहिए। टफ टाइम है, टफ टाइम के बाद सीधा कौन सा टाइम आता है, अच्छा टाइम। तो बस उसी का वेट करिए, टफ टाइम जो है उसे थोड़ा सा आप पास ऑन करिए, निकल जाएगा। जैसे दोस्तों अच्छा टाइम नहीं रहता हमेशा, उसी टाइम बुरा टाइम भी नहीं रहता। तो बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बाकी जुड़े रहो हमारे साथ, और अगर ऐसे कोई शब्द बोले हों आपको अच्छे ना लगे हों तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।